Hello, good morning, students. So, lecture number 2, Science, chapter number 7, Motion, Force and Work. मीन्स हम लोगों ने लास्ट चैप्टर स्टार्ट किया था मोशन फोर्स एंड वर्क. मीन्स मोशन मीन्स आपको गति, वर्क फोर्स मीन्स बल एंड वर्क मीन्स काम. सो टुडे न्यू टॉपिक इज एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेनियस वेलोसिटी. मीन्स आपका औसत वेग क्या है और तात्कालिक वेग क्या है. So, the velocity of an object can change even while it is moving along a straight line. मीन्स आपका किसी वस्तु की वेग एक सीधी रेखा के साथ आगे बढ़ने के दौरान भी बदल सकती है. ओबियसली है कि अगर लाइक हम लोग ट्रैवलिंग ही कहीं पे करते हैं, जो आपका जो मीन्स कार है या जो भी आपका मीन्स मोटर व्हीकल है, सो आपके साथ क्या है कि हम लोग चेंज करते हैं लाइक वेलोसिटी मीन्स चेंज होता है उसका एट ए टाइम. ऐसा नहीं कि जो भी वेलोसिटी में वही वेलोसिटी कभी कभी चेंज होता रहता है आपका वेलोसिटी. तो एवरेज वेलोसिटी में भी मीन्स तो वही हम लोग का टॉपिक चल रहा है. सपोज डैट ए ट्रक इज कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर फ्रॉम ए टू डी इन ए स्ट्रेट लाइन. मीन्स मान लीजिए जो आपका जो ट्रक है वो क्या कर रही है, कवर कर रही है डिस्टेंस मीन्स 40 किलोमीटर फ्रॉम ए टू डी इन ए स्ट्रेट लाइन. मीन्स सीधी रेखा में ए से डी जाती है. डैट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट विल बी 40 किलोमीटर. मीन्स तो इसका विस्थापन कितना रहेगा, 40 किलोमीटर ही रहेगा. मीन्स डिस्प्लेसमेंट हुआ वन प्लेस टू अनदर प्लेस. इफ़ इट रिक्वायर्स ऑल टुगेदर 1 आवर फॉर दिस. मीन्स इसके लिए इसको मीन्स लाइक 1 घंटे की आवश्यकता पड़ती है अगर 1 आवर्स लगता है इसको. इट्स एवरेज वेलोसिटी इज 40 किलोमीटर पर आवर. तो इसका आपका एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर. बिकॉज कैसा टाइम कितना लग रहा है, 1 आवर लग रहा है एंड उसमें डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 40 किलोमीटर. So 40 kilometer per hour. However, if the truck traverses the 10 kilometer distance away in 10 minutes, BC in 20 minutes and CD in 30 minutes, then means आपका जो अगर जो ट्रक है वो 10 मिनट में 10 किलोमीटर दूरी मीन्स ए बी तक ट्रेवर्स करता है, दैन बी सी क्या है 20 मिनट्स में और एंड आपका सी डी कितना है 30 मिनट्स में. सो देन फिर आपका जो आगे क्या है, सो लिसन फिगर ऑल ऑफ यू सी इन फिगर. ये जो 7.3 फिगर है पेज नंबर 47 पे. सो ऑल ऑफ यू सी ए टू डी जो डी आपका जो ए टू बी कितना 10 किलोमीटर, बी टू सी 10 किलोमीटर एंड सी टू डी 20 किलोमीटर. सो टोटल डिस्टेंस इज 40 किलोमीटर. सो ए टू डी कितना डिस्टेंस वो लाएगा 40 किलोमीटर. सो नीचे आपका जो है वेलोसिटी फॉर द डिस्टेंस ए वे इन किलोमीटर पर आवर. सो इसका क्या करने का वेलोसिटी फाइंड आउट करना है आपको. सो वेलोसिटी का आपको ऑलरेडी फार्मूला पता है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. सो ए टू बी का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 10 किलोमीटर हो रहा है एंड टाइम कितना ले रहा है 10 मिनट्स इक्वल टू 60 किलोमीटर अपॉन 60 मिनट दैन इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर. सो नाउ डिड्यूस द वेलोसिटी फॉर द डिस्टेंसेस बी सी एंड सी डी. सो अब आपको क्या करना है, बी सी और सी डी की दूरी के लिए वेगों को कम करें. जो आपका उसका वेलोसिटी को क्या करना है, आपको कम करना है. सो वी सी दैट द वेलोसिटी ऑफ द ट्रक इज डिफरेंट इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द रोड ए बी, बी सी एंड सी डी. मीन्स हम देखते हैं कि ट्रक का जो आपका जो वेग है वो ए बी, बी सी और सी डी के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग है ऐसा. So, however, the average velocity for the entire route AD is 40 किलोमीटर पर आवर. सो आपका औसत जो वेग है इसका लगेगा मतलब पूरा, हालांकि पूरे मार्ग में जो आपका औसत वेग है वो कितना किलोमीटर है, 40 किलोमीटर पर आवर. द वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेनियस वेलोसिटी. सो इंस्टेनियस वेलोसिटी मीन्स तत्कालिक वेग. समय के एक विशेष क्षण पर वेग को तत्काल वेग कहा जाता है. सो द इंस्टेनियस वेलोसिटी कैन बी डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स. सो ये जो तत्कालिक आपका जो वेग है अलग अलग समय से अलग हो सकता है. देन नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन मीन्स त्वरण. सो इन द प्रीवियस एग्जाम्पल द ट्रक कवर्ड द डिस्टेंस ए बी एट वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. मीन्स हमने जो पिछले उदाहरण में क्या देखा है कि जो ट्रक ने 60 किलोमीटर प्रति घंटा बी सी एंड 30 किलोमीटर मीन्स आपका जो है 30 किलोमीटर बी सी एंड 30 किलोमीटर और सी डी पर 40 किलोमीटर घंटा पर सी डी की दूरी पर ए बी को कवर किया है. सो आपका कितना है टोटल कि जो बी सी 30 किलोमीटर पर आवर एंड सी डी 40 किलोमीटर पर आवर. इट मीन्स दैट द वेलोसिटी फॉर द डिस्टेंस सी डी इज ग्रेटर दैन द वेलोसिटी ऑफ द डिस्टेंस बी सी. मीन्स इसमें आपका ग्रेटर किसका है, वेलोसिटी. सो
आपने देखा है क्या इसका मतलब क्या है, जो सी डी के लिए वेग दूरस्थ बी सी के वेग से क्या है आपका अधिक है, जो सी डी का है वो बी सी से अधिक है, मीन्स इसका वेलोसिटी आपका फ्रॉम द नंबर ऑफ सेकेंड्स रिक्वायर्ड फॉर द चेंज इन वेलोसिटी टू टेक प्लेस द चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड कैन बी डिड्यूस। मीन्स वेग में परिवर्तन के लिए आवश्यक सेकेंड की संख्या से प्रति सेकेंड वेग में परिवर्तन से कम किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड एक्सलेरेशन, और इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे त्वरण कहा जाता है। एक्सलेरेशन मीन्स त्वरण। व्हाट इज़ द कॉजेस ऑफ एक्सलेरेशन, त्वरण का कारण क्या है? सो फॉर्मूला क्या है आपका फर्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सलेरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, जो चेंज आपका वेलोसिटी में होगा, अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज, जो टाइम लगेगा चेंज होने में। You know that the truck driver increases or decreases the velocity of the truck by means of the एक्सीलरेटर। आपको भी पता है, जो 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 आपका जो जानते हैं कि लाइक जो ट्रक जो चालक होते हैं, ड्राइवर होते हैं ट्रक का या एनी किसी भी ट्रेवल का, मीन्स जो आपका फोर व्हीलर में है ऐसा, तो उसमें कैसा होता है, एक एक्सीलरेटर टाइप का होता है। तो उससे क्या करते हैं, मीन्स जो उसका एक्सीलरेशन है तो ट्रक के माध्यम से ट्रक की वेग को क्या करता है, वो बढ़ाता है या घटाता है। मीन्स स्पीड जो आपका जो वेलोसिटी है उसको क्या करते हैं, वो चेंज कर सकता है, मीन्स बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है एंड डिक्रीज कर सकते हैं। यू माइट हैव सीन ए टॉय कार दैट रन्स ए क्लॉक वर्क स्प्रिंग। मीन्स हो सकता है कि आपने एक जैसा एक खिलौना कार देखी हो जो घड़ी की वसंत पर चलती है, जो आपका जो क्लॉक वर्क के स्प्रिंग पे चलता रहता है। व्हेन इट इज़ रिलीज्ड ऑन ए फ्लैट फ्लोर, जब लाइक आपका मीन्स एक सपाट मंजिल पर इसे जारी किया जाता है, मीन्स घुमाने के लिए। सो आपका इसमें क्या देखते हैं, इट चेंजेस डायरेक्शन एंड कीप्स गोइंग। और इसका क्या होता है, मीन्स आपका जो डायरेक्शन होता है, जो दिशा होती है वो क्या होती है, चेंज होती है एंड और आपका वो रन करती है, कीप्स गोइंग मीन्स आगे, मीन्स चलता रहता है ऐसा। इफ़ इट्स कोलाइड्स इनटू ए वॉल इट स्टॉप्स। मीन्स आपने भी देखा है कि अगर किसी से कोलाइड हुआ, मीन्स टकराता है तो ऑब्वियसली है कि इसका क्या होगा, अगर दीवार से लाइक आपका टकराता है तो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ऑटोमेटिक रुक जाएगा। आपने भी देखा है जो टॉय वाला जो खिलौना का जो कार होता है लाइक वो हम लोग घुमाते हैं लाइक मीन्स, बट अगर अपना किसी से अगर वॉल से या किसी से भी अगर एनीथिंग ऑब्जेक्ट से अगर टकरा गया, कोलाइड हुआ, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इट मीन्स डैट इट्स वेलोसिटी चेंजेस। मीन्स इसका मतलब क्या जाता है आपका यहाँ पे, क्या इसका जो वेलोसिटी है मीन्स वो क्या हुआ, चेंज हुआ। इसका जो क्या है वेलोसिटी मीन्स वेग क्या है, वो बदल गया। सो हाउ डिड द चेंज टेक प्लेस। मीन्स तो ये कैसा, ये जो परिवर्तन कैसे हुआ, लाइक ऐसा अचानक कैसे हुआ ऐसा। इट हैपेंस बिकॉज द कार कम्स इन टू कॉन्टेक्ट विथ सम थिंग्स एक्सटर्नल टू इट। मीन्स कार क्या हुआ आपका, ऑब्वियसली ये कार किसी बाहरी चीज़ से क्या हुआ, मीन्स व्यक्ति के संपर्क में आती है, मीन्स लाइक ऑब्वियसली किसी भी बाहर की जो चीज़ है उसके क्या कॉन्टेक्ट में आया, इसके लिए क्या हुआ, उसका वेलोसिटी चेंज हुआ। ऑन ए फुटबॉल ग्राउंड हाउ डज द डायरेक्शन ऑफ द बॉल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन चेंज। मीन्स एक फुटबॉल मैदान पर गेंद की दिशा एक सीधी रेखा में कैसे चलती है और क्या बदलती है, मीन्स लाइक स्ट्रेट चलती है एंड बदलती है। सो वी सी सम प्लेयर चेंजिंग इट्स डायरेक्शन बाय किकिंग इट। मीन्स हम देखते हैं कि कुछ खिलाड़ी इसे लात मारकर अपनी दिशा बदलते हुए देखते हैं, जबकि इसकी दिशा बदल जाती है। मीन्स लाइक व्हेन इट्स डायरेक्शन चेंजेस, तो इसका क्या दिशा जब बदल जाती है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस, तो इसका क्या हो जाएगा, जो गेंद की जो गति है मीन्स वेलोसिटी, वो भी इसमें भी क्या परिवर्तन होता है। एन एक्सेलरेशन टेक्स प्लेस, साथ में आपका क्या रहेगा, डेट इज सी टू द एक्सेलरेशन टेक्स प्लेस, एंड जो उसका त्वरण रहेगा वो भी क्या मतलब होगा उस टाइम पे ऐसा। द इंटरेक्शन दैट ब्रिंग्स अबाउट द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। मीन्स त्वरण के बारे में, मीन्स अभी अगर लाइक बातचीत को क्या कहा जाता है, लाइक उसको क्या कहा जाता है, फोर्स कहा जाता है। त्वरण के बारे में लाता है तो कि बातचीत को क्या कहा जाता है, फोर्स कहा जाता है, मीन्स बल कहा जाता है। मीन्स फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, और फोर्स किस पे लगाते हैं, मीन्स एक्ट करते हैं बॉडी पे, मीन्स शरीर पे। बल एक शरीर पर कार्य करता है, सो आपका बल कह रहा है कि एक शरीर पे कार्य करेगा। द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यूनिट एक्सेलरेशन का। आपने ओबियसली देखा, फार्मूला देखा फर्स्ट कि लाइक एक्सेलरेशन का, कि आपका क्या है एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको क्या था, मीन्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर मीन्स चेंज, टाइम कितना लगता है चेंज होने में, एंड इसका यूनिट क्या होगा एक्सेलरेशन का, मीटर
अपॉन सेकेंड स्क्वायर मीन्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स एंड एक्सीलरेशन, जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या देखने वाले, फोर्स एंड एक्सीलरेशन मीन्स बल और त्वरण। टेक ए ग्लास ऑफ मार्बल एंड लेट इट रोल ऑन ए बिग स्मूथ टेबल टॉप। मीन्स एक ग्लास संगमरमर ले लो और इसे एक बड़े चिकनी टेबल टॉप पर क्या करना है, आपको रोल करना है, मीन्स उसको रोल करना है। आफ्टर सम टाइम्स इट्स वेलोसिटी विल डिक्रीज एंड इट विल स्टॉप। ओबियसली है कि आपका कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, आपका जो इसका वेलोसिटी अगर डिक्रीज होगा तो ओबियसली वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ऑन ए कैरम बोर्ड टू द कैरम कॉइन पुश्ड बाय ए स्ट्राइकर विल मूव फॉरवर्ड सम डिस्टेंस एंड देन कम टू ए स्टॉप। आपको भी पता है कि लाइक जो कुछ समय बाद मीन्स लाइक जो हम लोग कैरम खेलते हैं, अगर हम लोग कैरम खेलते हैं तो कुछ समय बाद इसकी जो वेग कम हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, मीन्स लाइक कैरम बोर्ड पे अगर लाइक जो स्ट्राइकर द्वारा जो हम लोग दूसरे जो रहते हैं मीन्स धकेलने पे जाने पे जो कैरम का जो सिक्का होता है, जो अदर जो आपका जो कॉइन होते हैं वो क्या कुछ दूरी तक क्या होता है, आगे बढ़ता है। मीन्स आगे अब जब हम लोग खेलते हैं स्ट्राइकर से तो क्या आगे जब बेस पुश करता है अदर कॉइन को तो क्या आगे जाती है, बट कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, आपका एक स्टॉप हो जाता है, कुछ डिस्टेंस मीन्स आपका वो ये करने के बाद स्टॉप हो जाता है। ऐसा इफ़ द कॉइन इज पुश्ड आफ्टर अप्लाइंग talcum powder to the carom board it will keep moving for a longer time and then come to a stop। मीन्स यदि कैरम बोर्ड पे लाइक आपका टेलकम जो पाउडर होता है, जो आपको भी पता है, जो पाउडर लगाने से क्या स्मूथ हो जाता है, स्मूथ होने से क्या हो जाएगा, आपको जो सिक्का जो रहेगा, आपका जो कॉइन रहेगा धक्का जिसको दिया जाता है वो क्या लंबे टाइम तक आपका चलता रहेगा, नॉर्मली मीन्स मूव करेगा और फिर एक पे मीन्स एक जगह पे जाकर फिर स्टॉप पर आ जाएगा मीन्स आपका। लेकिन कैसा है उसके कंपेयर टू क्या, अगर पाउडर डालेंगे तो क्या कंपेयर टू आपको भी पता है कि लाइक मूव ज़्यादा करेगा, बिकॉज क्या घर्षण कम होता है, फ्रिक्शन कम होता है, फ्रिक्शन कम होने से क्या मूव ज़्यादा तक काम कर सकती है। ऐसा व्हाट कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस मीन्स हम इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं, ऐसा क्या हम लोग निरीक्षण क्या कर सकते हैं। ऐसा सो ऑल ऑफ यू सी इन फिगर फोर्स एंड एक्सीलरेशन का किस तरह से कैरम का आपका रहता है, ऐसा बताया गया है। ऐसा सो ऑल ऑफ यू सी इन पिक द वेलोसिटी ऑफ द कॉइन डिक्रीजेज ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो मैंने अभी बताया आपको कि जो सिक्का की जो वेग घर्षण के बल के कारण क्या हो जाती है, घट जाती है। ऐसा मीन्स उसको ऑब्वियसली कि फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाती है, घट जाती है। एंड कॉइन स्टॉप, और उसका जो कॉइन होता है मीन्स आपका जो सिक्का होता है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, बंद हो जाता है। इफ़ द फ्रिक्शन बिटवीन द कैरम बोर्ड एंड द कॉइन इज रिड्यूस द कॉइन कीप मूविंग फॉर अ लॉन्गर टाइम। ऑब्वियसली ये जो फ्रिक्शन जो होता है मीन्स जो घर्षण होगा वो अगर आपका जो कैरम बोर्ड है उसमें एंड जो आपका कॉइन है अगर वो कम हो गया, इसमें रिड्यूस हो गया मीन्स अगर कम है तो मतलब क्या है, आपका जो घर्षण जो है कम होने के कारण क्या आपका जो होगा जो मूव होगा वो लॉन्गर टाइम तक मूव होगा, जो कॉइन होगा सिक्का। इट वुड मीन डैट इफ़ नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन ए मूविंग बॉडी इट विल कीप ऑन मूविंग विथ ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। मीन्स इसमें क्या मतलब क्या है आपका, यदि घर्षण का कोई बल एक चलती शरीर पर कार्य नहीं कर रहा है तो यह निरंतर क्या आपका अगर घर्षण नहीं काम करेगा तो ऑब्वियसली ये तो निरंतर वेग क्या होगा, साथ आगे बढ़ता रहेगा। ऑब्वियसली है कि अगर हम लोग जैसा कि घर्षण मीन्स क्या होता है, आपका मीन्स अपोज करना, आपका जो वेलोसिटी रहेगा, जैसे रोड पे चलते हैं तो हम लोग जैसे ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगने से क्या होता है, घर्षण होता है, तभी हमारी क्या होती है जो व्हीकल होता है, साइकिल हो गया, बाइक हो गया, एनीथिंग, वो क्या आपका स्टॉप होती है, ऐसे रुक जाती है। द साइंटिस्ट सर इसक न्यूटन वाज द फर्स्ट टू स्टडी फोर्स एंड रिजल्टिंग एक्सेलरेशन। जो आपका जो न्यूटन है मीन्स सर जो साइंटिस्ट है वो आपका क्या जो फर्स्ट स्टेप मीन्स क्या जो स्टडी किया है, इनके बारे में अध्ययन किया है कि त्वरण का अध्ययन करने वाला पहला व्यक्ति है, जो फर्स्ट पर्सन है इन्होंने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। न्यूटन के 3 लॉ है तो उसमें से फर्स्ट लॉ हम लोग स्टडी करने वाले, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। If no force is acting on a body, its velocity does not change. That is, the body does not accelerate. Means यदि शरीर पर कोई बल नहीं चल रहा है तो इसकी वेग नहीं बदलती है, लाइक यानी शरीर में तेज़ी नहीं आते हैं, यानी आपको शरीर में तेज़ी नहीं आएंगे। इन अदर वर्ड्स इफ़ ए बॉडी इज स्टेशनरी इट विल रिमेन स्टेशनरी। मीन्स दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं यदि कोई शरीर स्थिर है मीन्स कोई बॉडी मीन्स स्टेशनरी है तो यह स्थिर ही रहेगा, मीन्स स्टेशनरी ही रहेगा। इफ़ इट इज़ इन मोशन इट विल कंटिन्यू मूविंग विद द सेम वेलोसिटी एंड सेम डायरेक्शन। मीन्स यदि यह गति में है मीन्स अगर मोशन में है तो यह एक ही वेग और एक ही दिशा में आगे बढ़ता रहेगा, मीन्स जारी रहेगा इसका। ऐसा
यू यू हैव लर्न व्हाट इज मीन्ट बाय फोर्स। मीन्स आपने देखा कि बल के कारण से शरीर को क्या होता है, मीन्स लाइक जो शरीर होता है वो तेज़ हो जाता है। लाइक यू हैव सीन डैट ए बॉडी एक्सलेटेड ड्यू टू फोर्स। मीन्स आपका जो है, मीन्स आपने क्या है स्टडी, आपने देखा है कि बल के जो आपका मीन्स स्टडी किया है कि जो एक्सलेटेड होता है ड्यू टू किसकी वजह से होता है, एक्सलेटेशन किसकी वजह से होता है, फोर्स की वजह से। सपोज यू हैव प्लेस द 1 किलोग्राम स्टैंडर्ड वेट, सी द चैप्टर ऑन मेजरमेंट। मीन्स आप मीन्स लाइक आपका जो है, मान लीजिए कि आप 1 किलोग्राम मानक वजन रखते हैं, तो माप का अध्ययन में देखिए आपको क्या करना है, मेजरमेंट का देखना है, क्या मेजरमेंट जो चैप्टर है इसमें ऐसा। ऑन ए सरफेस विथ नो फ्रिक्शन एंड पुल इट विथ एन एक्सेलरेशन फॉर 1 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। मीन्स आपका जो है, मीन्स यहाँ पे किसी भी घर्षण वाले सतह पर और इसे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ खींचे, क्या करना है आपको, खींचना है। द फोर्स अप्लाइड इज कॉल्ड 1 न्यूटन। और जो आपका यहाँ पे जब फोर्स अप्लाई होगा वो कितना आपका होने वाला है, 1 न्यूटन होने वाला है ऐसा। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू सो मच। सो ऑल ऑफ़ यू सी फुल वीडियो एंड ऑल्सो जितने भी चैप्टर है आपके साइंस के, ऑल वीडियोज़ अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे। सो ऑल ऑफ़ यू सी ऑल वीडियोज़।